वेलकम बैक टू द कोर्स। सो इस वीडियो के अंदर हम टैब्लो का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे उसके इंटरफेस का, और हम बेसिकली डिफरेंट डेटा सोर्सेज साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम टॉप लेफ्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमें टैब्लो शो करता है कनेक्ट एंड टैब्लो सर्वर। टैब्लो सर्वर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि टैब्लो सर्वर एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके अंदर हम अपना डेटा या अपनी वर्कबुक्स को होस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई डेटा टैब्लो सर्वर के अंदर पड़ा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सर्वर का यूआरएल मांगेगा, हम यहाँ पे यूआरएल देंगे और ये कनेक्ट होगा कुछ क्रेडेंशियल, पासवर्ड और ईमेल मारेंगे, तो हम अपने सर्वर को बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं टैब्लो डेस्कटॉप की थ्रू। सिमिलरली हमारे पास टैब्लो के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स के साथ, फ्लैट फाइल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक्सेल फाइल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल जिसको हम CSV फाइल कहते हैं उसके साथ भी हम बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम जेसन सेमी स्ट्रक्चर डेटा जो होता है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ, PDF फाइल्स। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फाइल्स के साथ हम टैब्लो के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं मोर के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास मोर में जो भी आपके पास डिफरेंट फ्लैट फाइल होगी आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। सो लेट सपोज मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है। तो ये हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक हमारे पास ये CSV फाइल्स है और ये एक हमारे पास एक्सेल फाइल। तो ये दोनों फाइल्स बेसिकली सेम फाइल्स ही हैं और सिर्फ इनके फॉर्मेट्स चेंज है। सो मैंने इस फाइल को लोड किया। सो लेट सपोज अगर हमारे पास डेटा सेट इस फॉर्मेट के अंदर आता है, लेट सपोज ये हमारे पास डेटा सेट है और इस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा सेट आते हैं और हम इस डेटा सेट को टैब्लो के अंदर लोड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये CSV फाइल है या कोमा डिलिमिटेड फाइल है, हम बेसिकली टैब्लो के अंदर जाएंगे और जैसे कि आपको मैंने ऑप्शन बताया टू अ फाइल, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट फाइल और मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा और डेस्कटॉप के अंदर मैंने जो फोल्डर बनाया डेटा सेट्स का उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास वो ही फाइल CSV की फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वही फाइल जो डेटा हम CSV में देख रहे थे या अपनी फ्लैट फाइल के एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे थे, वही डेटा हमारे पास सक्सेसफुली टैब्लो के अंदर लोड हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे पास जो डेटा सेट है वो एक्सेल फॉर्मेट के अंदर आता है, जैसे ये हमारे पास सेम डेटा है लेकिन ये एक्सेल फॉर्मेट के अंदर है और हमें कोई बेसिकली कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वर्क के लिए हमारे पास डेटा सेट इस फॉर्मेट के अंदर आता है एक्सेल के अंदर, तो सिमिलरली मैं ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ कनेक्ट टू अ फाइल एक्सेल फाइल। सो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं हम एक्सेल फाइल के साथ हमने डेटा सेट को सक्सेसफुली टैब्लो के अंदर लोड कर लिया। अभी तक हमने सिर्फ डेटा को लोड किया है, हमने अभी विजुअलाइजेशन नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ये तरीका सिर्फ बता रहा हूँ कि आप किस तरह डिफरेंट फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उससे नीचे अगर हम थोड़ा आए तो कनेक्ट टू अ सर्वर। तो अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा बेसिस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, लाइक MySQL डेटाबेस के अंदर या ओरेकल के अंदर डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये बेसिकली हमें कहेगा कि इस सर्वर के लिए आप ड्राइवर्स डाउनलोड करें और ये आपसे बेसिकली, या फॉर एग्जांपल ओरेकल के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स आती हैं, तो मैं इधर सर्वर का नाम, सर्वर की बेसिकली सर्विस, उसकी पोर्ट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड रिक्वायर SSL पे क्लिक करके साइन इन करूँगा तो मेरे पास जो भी डेटा है सर्वर के अंदर वो बेसिकली मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा टेबल्स की फॉर्म में। और मैं सिमिलरली जैसे एक्सेल की फ़ाइल या CSV की फ़ाइल के साथ काम कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ पे उस डेटा के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ जो कि किसी MySQL या ओरेकल या किसी भी डेटाबेस के अंदर मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ, यहाँ पे मोर के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर जाऊँ,
तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैबलो बहुत ही ज़्यादा वास्ट वैरायटी ऑफ सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। ऑलमोस्ट 77 हमारे पास सर्वर्स हैं जिसके साथ टैबलो कनेक्ट हो सकता है। और इसके अंदर कुछ बिग डेटा के भी हमारे पास सर्वर्स हैं, लाइक हमारे पास अगर डेटा सेट पड़ा हुआ है क्लाउडेरा, हडूप के अंदर, डेटाब्रिक्स के अंदर, इनके बारे में आपको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये बिग डेटा के भी बेसिकली जितने हमारे पास सर्वर्स हैं, हडूप, गूगल बिग क्वेरी या ओवर द क्लाउड, जितने भी हमारे पास बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बिग डेटा के या डेटा स्टोरेजेस के, उनके साथ भी टैबलो सक्सेसफुली कनेक्ट हो सकता है। लेकिन सिमिलरली मैं आपको जैसे इस कोर्स में बेसिकली लेके चलूँगा कि हम बेसिकली एक्सेल और CSV फाइल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इन द मोस्ट केसेस हमें डेटा सेट एक्सेल या CSV फाइल के अंदर मिलता है, तो हम यहाँ से सिंपली एक्सेल या CSV फाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली इस सेक्शन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बेसिकली कुछ सैम्पल वर्कबुक्स हैं। जैसे कि ये सपोज़ मैं रीजनल खोल रहा हूँ, अभी पहले मैंने ये वाली चेक की थी जो कि सुपर सैम्पल स्टोर की थी वर्कबुक। अब जो मैं खोल रहा हूँ ये आपको चेक करा रहा हूँ, ये बेसिकली डिफरेंट वर्कबुक है। तो ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जो हम टैबलो की मदद से बना सकते हैं, और हम इनको बेसिकली बनाएंगे भी नेक्स्ट फर्दर जो वीडियोस हैं। और ये आप देखिए कितने खूबसूरत चार्ट्स हम विद द हेल्प ऑफ सम क्लिक्स टैबलो के अंदर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं अपने बेसिकली इंटरफेस सेक्शन के ऊपर वापस आऊँ, तो ये यहाँ पे बेसिकली हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट करने की ऑप्शन है हमारे पास। ये हमारे पास फ्लैट फाइल्स के साथ कनेक्ट करने की ऑप्शन है। सिमिलरली ये अगर हमारे पास कुछ सर्वर के ऊपर डेटा है तो हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये कुछ सैम्पल वर्कबुक्स हैं जो टैबलो के साथ प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। अगर हमारे पास कोई वर्कबुक पड़ी हुई है कंप्यूटर के ऊपर या मशीन के ऊपर, तो हम ओपन अ वर्कबुक क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बेसिकली टैबलो की फ़ाइल्स को शो कर देगा जो भी हमारे पास हार्ड ड्राइव के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल होंगी। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड के ऊपर जाऊँ तो मुझे बेसिकली कुछ टैबलो की जो अपनी टैबलो बेसिकली ट्रेनिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं उनके लिंक्स, या बेसिकली उनके बेसिकली हम कह सकते हैं लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं टैबलो। मोस्टली ये लिंक्स ही हैं और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस हैं, और इसी तरह कुछ हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करके अपना डेली जो अपना काम है वो इजी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेट सपोज एक केस स्टडी हम नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली कंडक्ट करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल हम इसको स्टडी को इस तरह लेके चलते हैं कि हमारे पास ये डेटा सेट हमें दिया गया है ऑफिस सप्लाई का, जो मैं आपको पहले ही चेक करा चुका हूँ। और हम इसके अंदर से बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि कौन सी रीजन के अंदर यूनिट्स प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल आउट हुई हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा कि हम बेसिकली टैबलो के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि CSV फाइल है, कनेक्ट टू टेक्स्ट फाइल, हम अपनी फ़ाइल पे डबल क्लिक करेंगे और ये हम बेसिकली फ़ाइल के साथ कनेक्ट हो गए। सिमिलरली हम यहाँ पे ये न्यू शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये देखें हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, शीट इंटरफेस के बारे में, और हम बेसिकली देखेंगे कि हम टैबलो को किस तरह यूटिलाइज़ करके हम विजुअलाइजेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।